हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कहा गया है कि ईरान अब यमन के हूती विद्रोहियों को केवल हथियार नहीं दे रहा बल्कि वहां मिसाइल और ड्रोन बनाने की फैक्ट्री भी खड़ी हो चुकी है। यमन सरकार का दावा है कि राजधानी सना, सादा और हज्जा जैसे इलाकों में ये फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। इसमें न सिर्फ यमन में हालात और बिगड़ सकते हैं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर खतरा बढ़ सकता है। हूती विद्रोही पिछले कई सालों से यमन की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यमनी अधिकारियों का कहना है कि ईरान हूतियों को सिर्फ पुराने हथियार ही नहीं दे रहा बल्कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। इनमें एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और ड्रोन तकनीक शामिल है। हूतियों के पास अब जो हथियार हैं उनकी क्वालिटी और काम करने का तरीका ईरान के हथियारों जैसा ही है। यही वजह है कि जब हूती विद्रोही समुद्र में जहाजों पर या पड़ोसी देशों पर हमला करते हैं तो उनकी तकनीक और रणनीति ईरान की तरह लगती है। इससे यह अंदेशा गहरा गया है कि ईरान ही हूतियों को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा है। एक और बड़ी चिंता का कारण है समुद्री सुरक्षा। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जैसे समुद्री रास्ते पहले ही तनाव में हैं। अगर हूती विद्रोही और ताकतवर हो गए तो इन रास्तों पर जहाज़ों की आवाजाही और वैश्विक आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप ने भी इस खतरे की गंभीरता को लेना शुरू कर दिया है। हूती विद्रोही ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास मौजूद मिसाइल और हथियार उनकी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे साफ हो गया है कि उनकी असली ताकत ईरान से ही मिल रही है। उनकी हमलों की शैली और मिसाइलों के इस्तेमाल का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा ईरान की सेना अपनाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के 22 MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया है। ये महंगे ड्रोन होते हैं और एक की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए होती है। अमेरिका ने खुद स्वीकार किया कि उनके कई हाईटेक ड्रोन हूतियों ने गिराए, जिससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि सैन्य छवि को भी झटका लगा। इतना ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी हूती अब कमजोर नहीं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में उन्होंने करीब 18 अरब रुपए इकट्ठा किए और उनका लक्ष्य 20 अरब तक पहुंचने का है। इस पैसे का इस्तेमाल वे हथियारों की खरीद, नई तकनीक और ऑपरेशनल तैयारी में कर रहे हैं। इस समय अमेरिका और इजराइल दोनों ही यमन में हूती ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हूती न तो कमजोर हुए और न ही उनके हमले रुके। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी उनकी रणनीति और भाषा को समझ नहीं पा रही। ये वजह है कि कई बार इजराइल एक कदम पीछे रह जाता है। अब हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हूती विद्रोही सिर्फ जमीन और आसमान से नहीं बल्कि समुद्र में भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वे रेड सी में इजराइल की तरफ जा रहे जहाज़ों को निशाना बना रहे। हूतियों का दावा है कि उन्होंने इजराइल को समुद्र से पूरी तरह घेर लिया है।